नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर के आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 2 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू कर दें। पहला सवाल है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एन के शांता जो कि पीटीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सही जवाब एन के शांता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पहले वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन अपने मुंबई में किया जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो सही जवाब 40 है। ठीक है, अगला सवाल, एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भार्गव दास गुप्ता हैं, जिन्हें एडीबी के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? तो इंदौर, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर बार स्वच्छ शहर का अवार्ड जीतता है, उसे इस बार सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। सही जवाब इंदौर है। बढ़ते अगले सवाल पे। 19वें एशियाई खेल 2023 के शुभंकर का नाम क्या है? तो चेन चेन, कांगकोंग और लियन लियन उपरोक्त सभी शुभंकर हैं 2023 एशियाई खेल के। ठीक है, तो सही जवाब ये तीनों ही हैं, उपरोक्त सभी पे टिक करेंगे। अगला सवाल, जल शक्ति मंत्री जो कि भारत सरकार में गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं, उनके अनुसार कितने प्रतिशत गाँव को ओडीएफ यानी ओपन डेफिकेशन फ्री का दर्जा प्राप्त हुआ है? ओपन डेफिकेशन फ्री का मतलब खुले में शौच से मुक्ति। तो गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार 75% गाँव ओडीएफ फ्री हो चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश लगातार 6 महीने उभरते बाज़ारों में शीर्ष पर रहा है? तो अपना प्यारा भारत, जो कि लगातार 6 महीने तक उभरते बाज़ारों में शीर्ष पर रहा है। सही जवाब भारत है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान इस बार 56 रहा है। ये बहुत ही अच्छी खबर है भारत के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो फिलहाल में गूगल ने ये सेवा शुरू करने जा रही है, भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू कर रही है। सही जवाब गूगल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो फिलहाल अभी हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का नया सीईओ अमित झिंगरन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, सही जवाब अमित झिंगरन है। बढ़ते अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में ताइवान ने किस घरेलू निर्मित पनडुब्बी का अनावरण किया है? तो हाल ही में पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी ताइवान का जो बना है वो हाईकुन है। सही जवाब हाईकुन है। बढ़ते अगले सवाल पे। देश के पहले फोटोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देश के पहले फोटोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन अभी अभी मसूरी में हुआ है। ठीक है, सही जवाब मसूरी है। बढ़ते अगले सवाल पे। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र को भारत की ओर से किस नेता ने संबोधित किया है? तभी हाल ही में भारत के एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के 78वें सत्र को भारत की ओर से संबोधित किया है। सही जवाब एस जयशंकर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? ठीक है, भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी हाल ही में अभी जो है वो टीसीएस हुआ है, जो कि
बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंटेल इंडिया का अध्यक्ष हाल ही में अभी गोपाल सुब्रमण्यम जिनको नियुक्त किया गया है। सही जवाब गोपाल सुब्रमण्यम है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने स्कूली शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए ऐप लॉन्च किया है। सही जवाब दिल्ली है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो टाटा एडवांस सिस्टम के नए चेयरमैन जो बने हैं वो है वनमाली अग्रवाल। उन्हें टाटा एडवांस सिस्टम का नया चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल पे। हाल ही में किसी यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है वो है दिनेश दासा जी, जिन्हें अभी हाल ही में यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में और ही ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।